हरे कृष्ण। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 71वें श्लोक और 72वें श्लोक को। इसमें हम जानेंगे कि श्री भगवान द्वितीय अध्याय के अंत में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 72वें श्लोक के बाद श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात तृतीय अध्याय आरंभ होगा, जो कि होगा कर्म योग, जिसमें हम कर्म के बारे में जानेंगे। और 71वें श्लोक में और 72वें श्लोक में भगवान इस पूरे द्वितीय अध्याय के सारांश को बताते हैं। वह मूल में बताते हैं कि मनुष्य को शांति कैसे प्राप्त होती है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण सीख सीखेंगे। पहला, कि वास्तविक शांति कौन प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तविक शांति होती क्या है। ये भी हम आज ही के वीडियो में जानेंगे। उसके पश्चात हम जानेंगे कि वास्तविक शांति को प्राप्त कौन कर सकता है। दूसरा, आध्यात्मिक जीवन का पथ कौन सा है। हम सब आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुने होंगे, आध्यात्मिक जीवन को जीना भी चाहे होंगे कि हम भगवान के लिए कर्म करें, हम भगवान की सेवा करें। तो इसका जो पथ है, ये पथ क्या है और मनुष्य भगवत धाम कैसे प्राप्त कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न कि हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट कैसे सकते हैं। अगर हमको इस जीवन मरण के चक्र से छूटना है तो हमें भगवत धाम तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अगर मनुष्य चाहे किसी भी धाम में क्यों ना पहुंच जाए, अगर वह स्वर्ग तक पहुंच जाए, तो भी वहां से पृथ्वी पर वापस आने की शंका बनी रहती है। किंतु अगर भगवान एक बार गोलोक वृंदावन में, अर्थात गोलोक जो भगवान की नगरी है, वहां पर चल जाए, उसके बाद उनको वापस नहीं आना पड़ता है। उसके बाद उसको वापस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 71वें श्लोक से। उससे पहले श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका में कुछ मंत्र हैं, जिनका उच्चारण करना अति शुभ होता है, तो इनका उच्चारण पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथनमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागर ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 71वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं। इससे पहले श्री भगवान हमें ये बताते हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जब जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। कि शांति कौन प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य के जीवन में जितने भी विचार आते हैं, उस विचार से विचलित नहीं होता है और सदैव स्थिर रहता है, वही असली शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो वह नहीं कर सकता जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, बल्कि वो कर सकता है जो उन विचारों से स्थिर रहता है। आगे 71वें श्लोक में देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि विहाय कामान्नयः सर्वान् पुमामस्रचरित निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात कि वास्तविक शांति को कौन प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, अर्थात उसके जीवन में जितने इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं वो सब ना आती है। उन अगर आती भी हो, ऐसा नहीं है कि इंद्र तृप्ति की इच्छा आएगी ही नहीं, आएगी, लेकिन वो व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता, उसका परित्याग कर दिया हो, अर्थात उसको उसको भोगने की इच्छा नहीं आएगी अंदर से। भले वो इच्छा आएगी, भोगने की भी इच्छा आएगी, लेकिन वो भोगेगा नहीं, क्योंकि वह उसे परित्याग कर चुका है। तो जो व्यक्ति ये कर देता है और जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अहंकार से रहित है, अर्थात जिसमें अहंकार बिल्कुल भी ना हो, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात अहंकार नहीं होगा, ममता नहीं होगा, इच्छाएं नहीं होंगी, तो वो वास्तविक शांति तक प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब रहेंगे ही नहीं, बल्कि ये सब रहेंगे, लेकिन ये सब का असर उस पर नहीं दिखेगा, ये सब उसको असर नहीं कर पाएगा, वह वास्तविक शांति तक प्राप्त कर पाएगा।
इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्र देवते के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। अर्थात हम इस संसार में कोई भी वस्तु को अपना मतलब कोई भी वस्तु के स्वामी स्वयं को ना माने। अगर आप नहीं मानते हैं और आप श्री भगवान के दास स्वयं को मानते हैं, तो यही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभवित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, वही अर्जुन के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। तो वो अर्जुन स्वयं के लिए नहीं बल्कि कृष्ण के लिए लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। तो ये जो इच्छा शून्यता है, यह ऐसा नहीं है कि इच्छाओं का नष्ट हो जाएगा या इच्छाओं को नष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इच्छा नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम श्री भगवान के लिए ही इच्छा करें, यही होता है असली इच्छा शून्यता। जीव कभी भी इच्छा शून्यता या इंद्र शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईसावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत क्या है कि मनुष्य जान ले कि श्री भगवान की तुष्टि ही परम है। श्री भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, ना ही कृष्ण से बढ़कर कुछ है और ना ही कृष्ण के तुल्य कुछ है। अंतिम श्लोक इस अध्याय का 72वां श्लोक, जिसमें श्री भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थित ही पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवासयामंत काले अपि ब्रह्म निवारणमृच्छति। अर्थात कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई मनुष्य वास्तविक शांति तक पहुंचता है तो यही आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि आध्यात्मिक जीवन का पथ कौन सा है। आध्यात्मिक जीवन का पथ ये है कि जब मनुष्य वास्तविक शांति तक प्राप्त हो जाता है। वास्तविक शांति क्या है? वास्तविक शांति वो है जिस मनुष्य में अहंकार ना हो, जिसने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो। ये कहने का अर्थ है कि जो श्री भगवान अपनी इच्छा को श्री भगवान की इच्छा के पूर्ति के लिए लगाता हो। जो इच्छाओं से रहित हो का अर्थ है कि इच्छा शून्यता। इच्छा शून्यता वो होता है जिसमें मनुष्य के सारी इच्छाएं श्री भगवान की आदेश का पालन करने के लिए, वो होती है इच्छा शून्यता। तो जो उस मनुष्य में इच्छा शून्यता आ जाएगी, अर्थात उसकी इच्छा श्री भगवान को सेवा करने की होगी, वही मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ पाएगा और ईश्वरीय जीवन तक पहुंच पाएगा, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। और अगर कोई यहाँ प्राप्त हो जाता है तो वो मोहित बिल्कुल नहीं होगा। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई अपने जीवन के अंतिम समय में भी अर्थात अगर वो जीवन के अंत समय में भी इच्छा शून्यता तक पहुंचता है, कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो वो भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। अर्थात हमारे पास तो अभी बहुत समय है। अगर कोई अंतिम समय तक भी श्री भगवान को सब कुछ मान लेता है, श्री भगवान के शरण में आ जाता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि श्री भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंत में कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अगर कोई अंत में भी सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ और उसे मोक्ष तक पहुंचा देता हूँ। तो यही है कि श्री भगवान तक पहुंचना होता है, चाहे आप कभी भी पहुंचे, जब जागो तभी सवेरा। तो चाहे आपका कितना भी उम्र क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में आप क्यों ना हो, अगर आप पहुंच जाते हैं श्री भगवान तक, अगर आप इच्छा शून्यता तक पहुंच जाते हैं, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता तक पहुंच गए, अगर आप श्रीमद् भागवतम तक पहुंच गए, अगर आप सत्संग तक पहुंच गए, तो ये जानिए कि धीरे 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 आप भगवत धाम तक भी पहुंच जाइएगा। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली।
निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म और भगवत गीता में कुछ पार्थक्य है, कुछ भिन्नता है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अर्थात भगवत धाम, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अगर आप भगवत भक्ति में चल जाते हैं तो यह निश्चित है कि आप भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चूंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर आप भगवान की प्रेमा भक्ति में व्यस्त हैं तो ये मान के चलिए कि आप भगवत धाम पहुंच चुके हैं, आपको भगवत धाम मिल चुका है। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को पा चुका है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान के गुणगान में आनंद लेना प्रारंभ कर चुका है, जो व्यक्ति भगवान का भजन करने प्रारंभ कर चुका है, जो व्यक्ति को भगवान का भजन में आनंद आना प्रारंभ हो चुका है, जो व्यक्ति की सारी इच्छाएं भगवान की तरफ आ गई है, जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि को ही अपनी परम इच्छा समझता है, वो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो चुका है, और वो व्यक्ति पहले ही भगवत धाम प्रवेश कर चुका होता है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, अतः ब्राह्म स्थिति का अर्थ भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति के मुक्त अवस्था माना गया है, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। अब अगर कोई ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाता है तो उसे भौतिक कार्यों के पद से कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे वो भौतिक जीवन में किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो श्री भगवान का दास बन चुका है। इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि वो अपने सारे कर्मों को त्याग कर देंगे, क्योंकि इसके बाद श्री भगवान तीसरे अध्याय में वही बताएंगे कर्मयोग, कि हमें अपने कर्मों का त्याग बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने कर्मों को अपने कर्तव्य समझ करके करना है, किंतु फिर भी हमें भक्ति को ही अपना परम लक्ष्य मान करके चलना है, हमें भक्ति को भी उसके साथ करना होता है। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। ये श्लोक लिखा गया था, सगुणान समिते तया तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि भौतिक जो जीवन है, भौतिक जो बंधन है, इससे मुक्ति कैसे हो सकता है? ब्रह्म स्थिति से हो सकता है। अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय के संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जो महान संत हुए थे, वो संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त कर दिए हैं। भगवत गीता का प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो ये जो द्वितीय अध्याय था, इसमें ये तीनों योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग का स्पष्ट व्याख्या हुआ है, और भक्ति योग की भी झांकी दी गई है कि किस प्रकार हम श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को और आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें और अधिक ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, ये दूसरा अध्याय बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इस दूसरे अध्याय के 72 श्लोक में हमें जो जो सीख मिलता है, ये सीख अगर हम पूरे ब्रह्मांड में भी घूम ले तो कहीं नहीं मिलेगा। आप घूम फिर के श्रीमद् भगवत गीता में पहुंचेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को खोल करके पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि असली शांति क्या होती है, असली शांति को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं। मनुष्य में जो ये विचलन है, मन जो ये इतना भटकता है, इसको कैसे वश में कर सकते हैं, मन को कैसे वश में किया जा सकता है, इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है, इंद्रियों का असली उद्देश्य क्या है, मन का असली उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये सब हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से जानते हैं, जो कि सांख्य योग के नाम से भी या फिर गीता का सार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसे गीता का सार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस अध्याय में गीता का जो मूल सार है वो हमें बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने सारे जीवन के समस्याओं का समाधान पा सकता है।
तो इसी अध्याय में हमें ये सब कुछ पता चलता है। अब इसके पश्चात तीसरा अध्याय हम नेक्स्ट सेशन में प्रारंभ करेंगे, जो कि कर्म योग है, जिसमें श्री भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में ज्ञान देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नए उत्साह के साथ, एक और नई उमंग के साथ। और ये देखिए, ये 3 सीख हमें मिला। मनुष्य भगवत धाम तक भी कैसे प्राप्त कर सकता है, वास्तविक शांति कौन प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन का पथ कौन सा है, और मनुष्य भगवत धाम कैसे प्राप्त कर सकता है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नए सेशन के साथ, नए आनंद के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, भगवान की और कई सारे सीखों के साथ, कई सारे बेहतरीन श्लोकों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। और श्री भगवान का नाम को सर्वदा लेते रहें, उनके नाम का गुणगान सर्वदा करते रहें, उनका भजन सर्वदा करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।